बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मिनी बजट ने अवाम के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट के बीच चीखें निकलवा दी। कौमी असम्बली और सेनेट में मिनी बजट पर बहस के दौरान अरकान फट पड़े। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल ने कहा, वजीर खजाना से पूछता हूं कि क्या लग्जरी बंगलों पर भी टैक्सेस लगाए गए। जीडीए तर्जुमान सायरा बानो ने कहा, अवाम को सादगी का दर्स देने वाले अपने लिए भी मुश्किल फैसले करें। अवाम पहले खुद धक्के खा रहे थे, अब वो गाड़ियों को भी धक्के दे रहे हैं। इन्होंने अवाम की किस्मत में धक्के लिख दिए हर लिहाज से, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 बिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है, आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर के ट्रांसफर के केस में रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात को 90 दिन में होना है और हर गुजरते वक्त के साथ 90 दिन खत्म हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है, वो इसके लिए भी मजीद वक्त मांग रहा है। अदालत ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया। मजीद अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म मुअत्तल करते हुए उन्हें ओहदे पर बहाल कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान से मुताल्लिक केस सुनने वाले बेंच को भिजवा दिया। समाअत के आगाज में जस्टिस एजाजुल अहसन ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ हैं? जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत ने 23 जनवरी को गुलाम महमूद डोगर के तबादले की जुबानी दरखास्त की, 24 जनवरी को तहरीरी दरखास्त आई, 6 फरवरी को मंजूरी दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि घड़ी बहुत तेज चल रही है, 90 रोज खत्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मजीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन कराना है और इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फोन करके ट्रांसफर की दरखास्त की? मिस्टर एक्स को कह देते सब्र करें, कमीशन आपकी दरखास्त पर फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमिश्नर बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि पंजाब में इंतखाबात में ताखीर का मामला पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज चुके हैं। अब उनका इख्तियार है कि वो आज खुद नोटिस लें या ना लें। पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से तकर्रुर और तबादले का मामला 5 रुकनी लार्जर बेंच को भेज रहे हैं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बराह रास्त रावलपिंडी लिए चलते हैं, जहां पर शेख रशीद कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। निकले हैं वर्कर से खिताब करने के लिए। पहले अपने घर में जिस खातून मोहतरम, जिस मेरी बेटियों की जगह है, जिस खातून मोहतरम के साथ उसका मियाँ नहीं चल रहा हो, कह रहा है चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है, वो लोगों को साथ लेकर क्या चल रहा है? और फजलुर रहमान साहब, वाह 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 वाह, लाल हवेली के नीचे से किसी आलमे दीन के बारे में ऐसा नारा नहीं लगना चाहिए। हमारी एक रवायत है, हम हर मकतबा फिक्र का एहतराम करते हैं, खा वो शिया है, खा वो सुन्नी है, खा वो देवबंदी है, खा वो सलवी है, खा वो बोरी है, खा वो आगा खानी है। हमने इस मुल्क में ये रवायत कायम की है कि रावलपिंडी में हम ना किसी के अकीदे को छेड़ते हैं, ना अपने अकीदे से पीछे हटते हैं। हम खत्म नबूवत के सफाई हैं, हम खत्म नबूवत के सफाई हैं और हमें इस पर फख्र है। और अहम खबर सारे मीडिया को, पहले तो मैं सब मीडिया का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं। इसमें जियो है, इसमें ARY है, इसमें बोल है, इसमें एक्सप्रेस है, इसमें 92 है, इसमें GNN है, इसमें दुनिया है, दुनिया खास मियां आमिर मेरा भाई, और समा है। और हालांकि PTI वाले कई मुझे रोकते हैं, लीडर इनके, कि फलाने में न जाओ। क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं? जाऊंगा, जाऊंगा, जियो पे भी जाऊंगा और समा पे भी जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 24 पे भी जाऊंगा, जो सबसे बड़ा इस वक्त अपने आप को टार्जन समझता है, और वहां एक ही बात करूंगा, एक ही बात करूंगा कि पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का सवाल है।
اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی، غریب لوٹے گا۔ اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے، یہ ملک قحط کی طرف جا رہا ہے، یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے۔ جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شہباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا؟ ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی۔ جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہاں صوبے اور کیونکہ میں 15 دن رہا ہوں، مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے، میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ بس۔ اور میں اسی موت کی چکی میں رہ کے آیا ہوں جہاں فؤاد کو رکھا گیا تھا، اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ان جیل والوں کو۔ اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالہ جیل میں ابھی قبضہ ہو جائے، ہڑتال ہو جائے۔ اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے؟ کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے، اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے اجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو تو کچھ نہیں کہا۔ میرا انہوں نے سمجھا شاید میں کوئی آصف زرداری ہوں، شاید میں نواز شریف ہوں، بھاگ جاؤں گا سعودی عرب، معافی نامہ لکھ کر جاؤں گا، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہو سوائے حرام کا مال کھانے کے۔ ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے، صبح شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے، اور پارٹی ان کی اس جگہ پہنچ چکی ہے۔ میں نون لیگ کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاہد خاقان عباسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ذلت امیز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا، میں گھبراتا نہیں، میں چیخوں گا نہیں، میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا جی لٹ گیا، میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں، عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا، میں بزدلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ پی ٹی آئی دے نہ دے، عوامی مسلم لیگ ضرور دے گی، اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پہرا دیتے ہیں۔ یہ پاکستان کی معیشت کی روس پر کسی نے حملہ کیا؟ نہیں جی، یوکرین کی جنگ پہ نہیں میں جانا چاہتا۔ روس اندر سے اس لیے ٹوٹا کہ اکانومی بیٹھ گئی، $3 بلین کے کل ریزرو ہیں۔ ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ 10,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں۔ میں تمام ٹی وی کی طرف منہ کر کے یہ کہتا ہوں کہ 10,000 کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں، مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں، کوئی کھڈی نہیں چل رہی، کوئی ٹیکسٹائل نہیں چل رہی، دکاندار روتے ہیں گاہک نہیں ہے، غریب کی تنخواہ جو ہے، کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے۔ بابا یہ وزیر آئے کہاں سے؟ یہ پیدا کہاں سے ہوئے؟ یہ اگے کہاں سے؟ انہیں منتخب کس نے کیا؟ اور وہ راجہ ریاض جیسا ڈاکو، گولڈن ڈاکو، لیڈر آف اپوزیشن، گولڈن لوٹا، یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی؟ ان کو پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے۔ انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے، گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے۔ میں رہا ہو کے آ رہا ہوں، میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں، یہ صوبے اور مرکز کے اکٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چین جیسا ملک، میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے
उन्होंने मुझे बुलाया है, चीन ने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे किसी और ने बुलाया था, बिल्लो रानी ने। इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, इधर जाना भी बड़ा जरूरी था, चीन जाना भी बड़ा जरूरी है। आपको कौन खैरात देगा? IMF के साथ मायदा करने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है। मैं फिर कहता हूं, IMF के साथ मायदा होने के बावजूद भी डिफॉल्ट होने का खतरा है, और इस डिफॉल्ट को बचने का एक ही तरीका है कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन कहता है जी गवर्नर इलेक्शन कराएगा, जो खुद रात के अंधेरे में आए। मैं जो आखिरी बात कहता हूं, मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं, हर जुमे को आप 3 बजे यहां आएं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इज़्दादे पोलियो मुहिम की। तो लाहौर समेत पंजाब के 5 इस्लामी खसूसी इज़्दादे पोलियो मुहिम आज 5वें रोज भी जारी है। पहले 4 रोज में 39 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंचार्ज इंसदादे पोलियो मुहिम खिज़र अफजाल के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मियांवाली, शेखुपुरा में पोलियो टीमें घर घर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। लाहौर में 16 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। फैसलाबाद में 12 लाख से ज़ायद, मुल्तान में 7,92,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। शेखुपुरा में 2,38,000, जबकि मियांवाली में 3200 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। इंचार्ज पोलियो प्रोग्राम ने अपील की है कि वालिदैन घर घर आने वाली टीमों से ताउन करें। टीम की गैर मौजूदगी में नज़दीकी मरकज़ सेहत से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएं। शायकीन की स्टेडियम आमद शुरू है। इस हवाले से तफसीलात के हैं हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं। आज मैच होना है PSL की 2 टीमों के दरमियान, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान ने पिछला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक बड़े अच्छे मैच में हराया, जिसके बाद जो है उसके अगर बात करें पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को बड़े तगड़े मुकाबले के बाद 2 रन से हराया था। तो दोनों टीमों के दरमियान आज बहुत तगड़े मैच का मुकाबला होने जा रहा है, और शायकीन बहुत पुरजोश हैं, क्योंकि शायकीन जो हैं वो मुल्तान सुल्तान को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी टीमें होती हैं वो भी आती हैं, उनको भी शायकीन भरपूर सपोर्ट करते हैं। जैसे छक्के चौके लगते हैं या विकटें गिरते हैं तो बड़ा अच्छा शायकीन की जानिब से उनको सपोर्ट किया जाता है। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो है 2 से 3 जगह शायकीन की 2 से 3 जगह जामिया तलाशी की जाती है, उसके बाद यहाँ आने दिया जा रहा है। इसी तरह जो है जितने भी शायकीन आ रहे हैं उनको फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है वो पार्किंग एरिया दिया गया, वहाँ से उनको वीडा बस सर्विस के जरिए जो है वो स्टेडियम तक पहुँचाया जा रहा है। मैच जो है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो है शाम 6 बजे शुरू होगा। जी।